गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले देखेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी एटम हुआ उसके सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और बाहर जो ये शेल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि जैसे अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो सभी 12 इलेक्ट्रॉन एक साथ चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो जब सेंटर में न्यूट्रॉन और प्लस चार्ज प्रोटॉन होते हैं तो बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये डिफरेंट शेल्स में रहते हैं या ऑर्बिट में रहते हैं और इनमें रोटेट होते रहते हैं। फर्स्ट जो शेल होती है उसको हम के शेल, फिर एल, एम और एन शेल होता है। फर्स्ट शेल जो होती है वो के शेल होती है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह एल में 8, एम में 18 और एन में 32। अब अगर हमें किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सपोज़ हम ऑक्सीजन का निकालना चाहते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है और इसको फिल करने का तरीका होता है एटॉमिक नंबर में से हम शेल को माइनस कर देते हैं। तो एटॉमिक नंबर है 8 और कौन से शेल में भर रहे हैं हम 2 नंबर में। जैसे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। अब हम पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? सिर्फ 2, उससे ज़्यादा हम नहीं भर सकते। देन उसके बाद आता है एल शेल। एल शेल में हमारे पास अब 8 में से 2 चले गए तो कितने बचेंगे? 6। तो हम बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देंगे। अब जब हम बात करते हैं वैलेंसी की तो वैलेंसी हमेशा 4 से कम होती है, ठीक है ना। ये प्लस में हो सकती है 4 या माइनस में 4। तो यहाँ पर हमें ऑक्टेव पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 8 इलेक्ट्रॉन की। पर हमारे पास कितने हैं? 6। हमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। इसी तरीके से हम अदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको भी हम देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा। फिर कार्बन जो होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो वो आता है 6 नंबर पे। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में m इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्लोरीन जो आता है 17 नंबर में। 17 नंबर पे आने पर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8, 2 और 8 10 हो गए। अब बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8, लेकिन कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 17 है तो 7। तो इसकी वैलेंसी -1। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम उसका शेल भरते हैं और आउटर मोस्ट शेल